मैं आपके पास पहले 2-3 बार आया पूरा दिन चलते रहे स्टडी में वो जो हॉस्पिटल के आगे रोड का था मसला वैसे वो किया लेकिन वो सक्सेस नहीं हुआ। इनके साथ हो आप? यस सर, मैं आज मैं यूनियन ये रक्षा यूनियन का प्रेसिडेंट चुन लिया गया हूँ और मेरे कुछ मैनिफेस्टो लाया था, आप देख सकते हैं। तो आपकी साथ से जो है इंशाल्लाह हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पूरे 800-900 आदमी या ई रिक्शा वाला तो 2 परिवार मिलाकर 80,000 आदमी हो जाता है। ये रिपोर्ट मतलब इतना हो जाएगा। तो सब आपकी दिखेगी। तो इनकी समस्या जो है वो थोड़ी सी आपने हल करनी है। ये हमने जो इनका जो पर्ची हम काटेंगे उसमें से इनका ये बेनिफिट है 87,000 पर डे का भी हो सकता है, पर मंथ भी हो सकता है, पर ईयर भी हो सकता है। जैसे एक्सीडेंट नहीं होगा, कुछ नहीं होगा तो चलते रहेंगे, अगर होता रहेगा तो ये मिलता रहेगा। ये मैं अपना बनाया। मैंने एक लड़के को मंजा कोर्ट का था, इधर कोर्ट में गिर गया था, 7,000 का चलान हुआ था उसको, और उसने 1,000 रुपया वकील को दिया हुआ था, 1,000 रुपया वो क्लर्क को दिया कि जरा कम चलान कराऊंगा, चलता है वो। तो गिर गया तो उसको मैंने देखकर मैंने कहा था मैं एक दिन आप लोगों के लिए ऐसा लेकर आऊँगा जिससे सर एक छोटा सा मसला का मसला क्या है मुझे? सर मसला यही है, आप सुंदरपानी, जम्मू, श्रीनगर ऑल इंडिया में ई रिक्शा चल रहे हैं, ठीक है। ये हमारे भाई हैं जिनके बिहाफ पे हम यहाँ बात करने के लिए आए हैं आपके पास। सर हम पहले भी आए थे, हमने डीसी साहब का भी दरवाज़ा खटखटाया, आरटीओ साहब का भी दरवाज़ा खटखटाया, हर जगह पे इन्होंने अपनी दिहाड़ियाँ तोड़ के बाज़ाब्ता राजौरी में सबसे बड़ा प्रोटेस्ट ई रिक्शा का आज से कुछ महीने पहले हुआ था बेला बस स्टैंड में। ये लोग चाहते हैं कि हम चक्का जाम करें, लेकिन 800 ऑटो अगर राजौरी के रोड पे अगर आ चुकी तो मुझे लगता है एडमिनिस्ट्रेशन का भी कंट्रोल करना मुश्किल है। अब सर मैं मसला वही बता रहा हूँ कि ऑल इंडिया ऑल J&K में कहीं भी ऑटो की जो पर्ची है वो नहीं है, ठीक है। और जब सर इनकी 3 सवारियाँ बैठते हैं, बस स्टैंड ये जाएंगे 30 रुपये, हॉस्पिटल ये जाएंगे 30 रुपये, ज़ायद के पास जाएंगे 30 रुपये, पांजा चौक जाएंगे 30 रुपये। लिहाजा सर ये चाहते हैं कि इनका आने का मकसद यही था कि सर हिंदुस्तान की अगर अपोजिशन में सबसे स्ट्रांग पार्टी 2009 या 8 से बाद जो है कांग्रेस बनी है आज, क्योंकि अगर अपोजिशन की स्ट्रांग की पार्टी अगर कांग्रेस है मीन्स कि आप भी अभी स्ट्रांग कैंडिडेट हो अपोजिशन के। अगर एक आम आदमी पार्टी, एक स्टेट की पार्टी का बंदा जम्मू कश्मीर में आके अगर सीट निकाल के वो ऑटो वालों का दर्द समझ के उनके लिए ऑन कैमरा अनाउंसमेंट कर सकता है कि आपको कोई एजेंटी नहीं देनी है, आपको कोई अड्डा पर्ची नहीं देनी है, तो ये यहाँ पे आने का मकसद ये है कि सर ये आपसे अनाउंसमेंट चाहते हैं। अभी ये बेला बस स्टैंड में इन्होंने प्रोटेस्ट किया, अभी ये जामिंग करने वाले तो मैंने बोला नहीं करो, क्योंकि हमारे MLA साहब जो है हमारी बात सुनते हैं। बस ये मेन चीज़ है, ये अनाउंसमेंट आपसे करवाने के लिए आए हैं कि आज आप अनाउंसमेंट करो। सिंपल सी सर बात है, मैं आज मेरे को इन्होंने प्रेसिडेंट चुना है, एडमिनिस्ट्रेशन से हमारा अभी तक इसमें बातचीत पहले हुई है लेकिन इसका डिसीजन नहीं निकला है। जो इलीगल पर्चियाँ काट रहे थे जैसे म्यूनसिपैलिटी की है या दूसरे एजेंट बन जाते हैं ऐसे, मतलब दलाल बनकर काट रहे हैं, तो वो सब बंद कराएंगे। थोड़ा आपका भी दावन चाहिए, वो हो जाएंगे सर आप अनाउंसमेंट सिर्फ हमारे ई रिक्शा वालों की पर्ची चलेगी, बाकी किसी के लिए। दूसरा ये ग्रीन प्लेट का ऑटो है, ई रिक्शा की जो ग्रीन प्लेट है ये प्रदूषण मुक्त है, हर साइड से इसका कोई प्रदूषण नहीं है। कुछ 6 किलोमीटर इसका एक कमिश्नर सेक्रेटरी साहब ने दिया कि एक सवारी 1 किलोमीटर 10 रुपये, तो वो रूट भी हो जाए और आरटीओ साहब हमें वो चिट्ठी दे दें, हम वो हर ऑटो के आगे लगा देंगे, जितने किलोमीटर चलेगा एक आदमी उतना उसका 10 रुपये किराया होगा 1 किलोमीटर। अभी आरटीओ ने क्या आपका क्या रखा? सर कोई मसला कुछ नहीं, अभी तो 10 रुपये सर, 20 किलोमीटर जाएगा 10 जाए, कोई स्पेशल जाता है तो वो पता रेट किसने अप्रूव किया है? कुछ नहीं सर, वो इलेक्शन कमीशन ने, ट्रांसपोर्ट कमीशन ने जो रेट अनाउंस किया है वो बिल्कुल सही है, 10 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से, ठीक है, पर पर्सन। मेरी बात ठीक है, ठीक है, देखो सुनो मेरी बात। अभी ये है कि मुझे पता है कि आप लोग जो सारे बड़े मेहनत कश, मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ क्योंकि आपने मेहनत की कमाते हो, मेहनत करके अपना घर रोज़ी रोटी आप पूरी करते हो, इसके लिए आपको मुबारकबाद है क्योंकि मेहनत में कोई शर्म नहीं है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। आपका जो मसले हैं वो मैं समझता हूँ जायज़ मसले हैं। अड्डे के अंदर पर्ची आपसे ली जाती है? नहीं सर, पर्ची हम नहीं बोलते हैं, देखो जिन्होंने पर्ची ठेका है
हम बोलते हैं पर्ची होनी चाहिए, लेकिन इनका रूल और रेगुलेशन होते हैं, जो बाहर से गाड़ी आती है वो इंटर होती है उसके लिए पर्ची होती है। ये तो ज़ायरत के अंदर बंदे बैठा गए हैं, ठीक है सर। एक तो पर्ची तो चलो 30 रुपए की है, एक बार काटते हैं, चलो पर्ची रख भी लेते हैं एज अ मान लो, लेकिन एजेंटी सर 5 जगह पे है, वो 150 से 200 रुपये। सर आप अनाउंसमेंट कर दो एजेंटी फ्री की। दो चीज़ें पांजे पर है, सलानी में है, और हॉस्पिटल के पास बस स्टैंड है। सर डीसी साहब को भी हमने ये चीज़ बताई है, हॉस्पिटल में डीसी साहब ने अनाउंसमेंट की थी कि हम कोई एक स्टैंड बनाएंगे वहाँ पे पर्ची काटिए, लेकिन डीसी साहब ने उस चीज़ को भी इग्नोर कर दिया। अभी आपका स्टैंड कहाँ है? खाई नहीं सर हमारा स्टैंड। अभी सर बेला बस स्टैंड खुला, बेला बस स्टैंड खुला, ये बेचारे ऑटो वाले आए, 2 दिन वहाँ खड़े हो रहे, एजेंट ने आके वहाँ भी कब्जा किया, 30-30 रुपए काटे, इन्होंने बेचारों ने वो भी स्टैंड छोड़ दिया। लेकिन हमें लग रहा है इनके लाइसेंस चेक किए जाए जो एजेंटी ले रहे हैं। बिल्कुल, अगर इनके पास लाइसेंस नहीं है, टूरिज्म डिपार्टमेंट इसको इशू करता है। अगर लाइसेंस नहीं है तो ये करप्शन राजौरी के अंदर कितना हो रहा है आप खुद सोचो। सर मैं कह रहा हूँ इनका 1 महीने का कम से कम सर मैं बोलता हूँ 8 से 10 लाख रुपए इनका रिन्यूअल इकट्ठा हो रहा है, और सारा का सारा ब्लैक मनी है। और जब हम उनको कुछ बोलते हैं ना, अगर ये ऑटो वाले उनको कुछ बोलते हैं, 2 चीजें इनके साथ की जाती हैं सर। पहली चीज, हम ऊपर वालों को पैसा दे रहे हैं, अब वो ऊपर वाले कौन है वो हमें नहीं पता। दूसरी चीज, अगर ये 30 रुपए नहीं देंगे, इनकी ऑटो में से सवारी उतार देते हैं, बेचारे 3 सवारी 3 ही उतार देते हैं। एक आराम से ARTO साहब बोल रहे हैं। ARTO साहब आदाब, कैसे हैं आप? ठीक है। आप बोरिए कहाँ? तो अभी यहाँ दूसरे ARTO साहब ने ज्वाइन किया। आप मुझे वो नंबर शेयर कर दें, ठीक है? आपका कोई इधर कोई इंस्पेक्टर साहब हैं कोई? उनको बुलाएंगे, राहुल जी हैं, उनका भी नंबर शेयर करना मेरे साथ। ये कुछ ऑटो यूनियन वाले आए हैं मेरे पास, तो सर मेरे पास नंबर है, सर मेरे पास नंबर है, चाहिए सर राहुल का? हाँ, एक्चुअली ARTO साहब ट्रांसफ़र हो गया, मैंने अभी ज्वाइन किया है। 2 डालते आ रहे हैं। सर 7889 39 7889 39 1431। उल्टा सर 5-5 हज़ार की इनको लाइसेंस। 889 7889 एक सेकंड सर 39 1431। सर 5-5 हज़ार की इनको लाइसेंस चलान भी डालते हैं सर। बहुत हरासमेंट है सर आने वाले टाइम। सर सवारी एजेंट उतार देते हैं, जब 3 सवारियां खुद रोड से उठाते हैं तो खाली उन्होंने नाके रखे हुए हैं, कौन कौन से नाके पे इनको सवारी उतारो तब भी चलान मार देते हैं। साइड गाड़ी खड़ी होकर चलान मार देते हैं। सर एजेंट से बहुत तंग है, सर एजेंट से बहुत तंग है सर। 3 सवारियों पे क्या सर एजेंटी देंगे तो क्या खुद खाएंगे? हेलो, नमस्ते, क्या हाल है इंस्पेक्टर साहब? आप ठीक है? अच्छा, ये मेरे पास अभी ये ई रिक्शा वाले आए हुए हैं यहाँ, कम लगभग कोई 100 लोग। एक तो ये कह रहे हैं, इनका इशू है कि इनको एजेंटी ली जाती है, मतलब एजेंटी कोई एक जगह ले तो भी कोई बात है, ये 3 जगह ले, 5 जगह। ये कोई लीगल है ही नहीं है, इलीगल ही काम है। जी से ले रहा, कोई इधर से ले जी रहा। जी सर 500 रुपया कमाते नहीं है और बाकी सारे ये पैसे लोगों को दे रहे हैं, एक बात। दूसरा, इनका जो ये पर्ची होती है ये पर डे की होती है या क्या? पर डे काला कोड लिखना है। एडा पर्ची इंटर बंदे लगाए हुए हैं, एडमिनिस्ट्रेशन देख लीजिए। मैं आपको करता हूँ कॉल, कुछ और भी करेक्शन है आप थोड़ा सर के पास मैं करता हूँ आपको इनमें से 3-4 कॉल, लोगों को मुझे आपके करेक्शन पास बताना हो, ठीक है? ठीक, आप दफ्तर में? हाँ ठीक है, आप दफ्तर कितने बजे पहुँचेंगे? हाँ ठीक है, मैं इनको अभी हो गए 2 हो गए ना, 4 बजे तक भेजता हूँ। इनके 3-4 लोग आएंगे, सारे नहीं आएंगे। अभी ये कॉल ऑफ करेंगे मेरे एश्योरेंस पर स्टार्ट, ठीक है? अभी इन्होंने इधर मेरा ब्लॉक किया हुआ घर भी और बाहर भी, ठीक। लेकिन जेन्युइन केस है, इनका जेन्युइनली सुनो, और जो ग्रीवेंसेस हैं जो हैं उनको सॉल्व करना है प्रायोरिटी बेस। चलो ये मैं उनको देख लेंगे, लेकिन हम जॉइंटली कर लेंगे ना, आपकी और ईओ साहब को भी मैंने बुलाया हुआ है 4 बजे, उनसे भी मैंने बात कर लूँगा, ईओ साहब को भी बोल दूँगा मैं। लेकिन इनका जो ये स्टैंड वाला इशू है, एक तो इनको स्टैंड देना है और दूसरा ये है कि वो जो एजेंटी सिस्टम है, तो ये आप देखो इसमें क्या हो रहा है, ठीक है? हमारी यूनियन आई बन गई है बेला में।
ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है, चलो इनको एक सुन लो, अभी ये आएंगे आपके पास, सुन लो, और उसके बाद मैं मेरे साथ डिस्कस करो, ये इनकी प्रॉब्लम्स को हल करना, ठीक है। सर एक छोटी सी है सर, आप हमारे बीच में हो, आरटीओ कोई भी अनाउंसमेंट करे उससे ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए आप अनाउंसमेंट। इनको साहब इतनी अनाउंसमेंट कर दो कि एजेंटी को नहीं देनी है। मेरी बात, मैं आपके साथ, बिल्कुल, आप कहीं भी मेहनत की कमाई करोगे, मैं आपके साथ, बिल्कुल सर। दो चीज़ों में कभी डिमांड मत होना। ड्रग के केस में कोई भी आया तो मैं किसी की सर कोई कॉम्प्रोमाइज नो। ठीक है, क्योंकि उसमें हमारी फैमिली है, हमारी आने वाले नस्लों को बचाने की जिम्मेदारी भी हम सब। बाकी कोई नाजायज़ तंग करेगा तो मैं ही मैं किसी से भी नाजायज़ तंग मैंने ये ले लिया, ठीक है, मैंने ले लिया। कोई भी अगर नाजायज़ तंग करेगा तो मैं इधर ही बैठा हूँ, आपको कोई नाजायज़ तंग नहीं करेगा। मैंने आरटीओ, आपने 3-4 बंदों ने वहाँ चले जाना, आरटीओ साहब अभी पहुँचे नहीं, इंस्पेक्टर साहब, आपने उनसे बात करनी है, मैंने उनको बता दिया। मीनवाइल जो कोई होगा, मैं ईओ साहब से भी बात करके, आरटीओ साहब भी आ जाएंगे, कल ज्वाइन कर लेंगे, उनसे बात करके आपका जो है वो एक जगह सिस्टम, आपको एक स्पॉट दे देंगे, और ये जो 5-5 जगह एजेंटी है ये हम बंद बिल्कुल। एमएलए साहब जिंदाबाद, एमएलए साहब जिंदाबाद, एमएलए साहब जिंदाबाद। सर एक बात और भी है,